जय हिंद प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में पाठ 17 ऊर्जा संसाधन चल रहा है अपना। ऊर्जा संसाधन ऐसे संसाधन जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है और जो देश ऊर्जा संसाधनों में जितना समृद्ध है उसकी अर्थव्यवस्था, उसका विकास है वो उतना ही उन्नतिशील है। तो अपन इसके अंतर्गत कोयला पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, वहाँ के लोगों को चलाना यानी यातायात से जुड़ी, या अपन उनके घरों में भी देखें तो हर एक चीज़ जो है वो पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से जुड़ी हुई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है और यह एक अनव्यकरणीय संसाधन है, यानी अगर ये खत्म हो गया तो इसका प्रतिस्थापन या इसका कोई दूसरा विकल्प संभव नहीं है। तो पेट्रोलियम का अर्थ क्या होता है? चट्टानों से निकला तेल, चट्टानों से निकला खनिज तेल। खनिज तो ये है ही, इसलिए इसको क्या कहते हैं? खनिज तेल, कच्चा तेल। तो विश्व का जो है वो भारत में, पूरे विश्व का अगर अनुमानित भंडार देखें, यानी उत्पादन नहीं, उत्पादन तो कम ही होगा, भंडार भी अगर अपन देखें तो केवल कितना है? 0.5%। पूरे विश्व में, पूरे विश्व का भारत में कितना है? पेट्रोलियम का भंडार 0.5% ही है, जो कि बहुत कम है। भारत में खनिज तेल की प्राप्ति सबसे पहले कब हुई? सबसे पहले 1860 में हुई। भारत में प्राकृतिक तेल की या खनिज तेल की प्राप्ति सर्वप्रथम 1860 में हुई थी, असम में, जहाँ पे मार्गरीटा क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई की जा रही थी। तब अचानक से लोगों को पता चला कि जो द्रव्य पदार्थ निकल रहा है वो क्या है? खनिज तेल। उसके बाद में इसकी विधिवत खुदाई वो भी असम से ही शुरू हुई थी 1866 में। आज़ादी से पहले की बात है, अंग्रेज़ों के टाइम की बातें सारी। तो 1866 में हुई थी और वो कहाँ हुई थी? माकुम क्षेत्र में। कहाँ हुई थी? माकुम, लखीमपुर शिवसागर वो जो क्षेत्र है, माकुम क्षेत्र में केवल 36 मीटर की गहराई पे खुदाई की गई और खनिज तेल की प्राप्ति हुई और वहीं से इसका विधिवत खुदाई या उत्पादन जो है वो शुरू हो गया था 1866 में। मिला 1860 में था, परंतु विधिवत खुदाई कब शुरू हुई? 1866 में। उसके बाद में जब भारत को आज़ादी मिल गई, उसके बाद में जब भारत आत्मनिर्भर होने लगा, तब कुछ आयोग स्थापित किए जिनके अंतर्गत पेट्रोलियम की खुदाई करना है, उसका उत्पादन करना है, उसका शोधन करना है, उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। इन सब कार्यों के लिए कुछ आयोगों की स्थापना की गई, जिनमें से सबसे प्रमुख है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जिसको ONGC कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, आपको याद रखना है। ONGC की फुल फॉर्म क्या है? ONGC की फुल फॉर्म है तेल, ऑयल एवं प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस आयोग, मतलब कॉरपोरेशन। तो इस आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 में। ये आयोग क्या करता है? ये आयोग समुद्र और स्थल, समुद्र के भीतर और स्थल भागों में पेट्रोलियम की खोज का कार्य करता है। ONGC पेट्रोलियम की खोज का कार्य करता है, स्थल भागों में भी और समुद्र में भी। उसके बाद में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1976 में हुई, जो कि किसके द्वारा स्थापित हुआ? बर्मा शेल रिफाइनरी और बर्मा शेल ऑयल कंपनी को मिलाने से। तो ये बना भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। और जो तीसरा आयोग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि क्या कार्य करता है? जो वो कार्य करता है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस दोनों की खोज, फिर उसकी खुदाई, उसके बाद में उसके उत्पादन और उसका शोधन करने के बाद उपभोक्ताओं तक उसकी पहुंच संभव बनाना या उसको पहुंचाना उपभोक्ताओं तक। ये सारा काम कौन करता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। तो ये तो हो गए प्रमुख आयोग। उत्पादन अपन ने देख लिया। व्यापार क्या है? व्यापार में चूंकि इसमें मात्रा बहुत कम है, भारत में इसके भंडारों की मात्रा ही कम है, तो उत्पादन तो कम हो गई। तो अपने देश की जो आवश्यकताएं हैं, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति भारत जो है वो विदेशों से पेट्रोलियम का आयात करवाता है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी पेट्रोलियम का आयात होता है। और ये अपने को पता ही है कि जो अरेबियन कंट्रीज़ है वहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। पेट्रोलियम के जो व्यापार है यानी आयात कर रहा है भारत, फिर भी भारत में भी कई ऐसे क्षेत्र पहले से खोजे जा चुके हैं और अब भी खोज जारी है, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के नवीन भंडारों का पता चलता जा रहा है।
तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपन देखें पेट्रोलियम के उत्पादन क्षेत्र, तो वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो असम है, जिसके अंतर्गत लखीमपुर, सुरमा घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी, ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं असम में पेट्रोलियम उत्पादन के। अब लखीमपुर में अगर अपन बात करें तो डिगबोई, बधापुंग, हंसापुंग आदि महत्वपूर्ण है। डिगबोई मानचित्र की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में सुरमा घाटी में बदरपुर, मशीनपुर और पथरिया है। फिर ब्रह्मपुत्र घाटी में देखें तो नहरकटिया, हुगरीजन और मोरन, तीनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं मानचित्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो क्षेत्र हैं, इन तीनों का जो तेल है, जो खनिज तेल है, जो खनिजों से या चट्टानों से निकाला गया है, वो उसका शोधन कहाँ होता है, नूनमती और बरौनी की शोधनशालाओं में। तो ये नूनमती तो है असम में, और ये जो बरौनी है वो है बिहार में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोनों जगह मानचित्र में, कि बरौनी और नूनमती काफ़ी आती भी हैं। तो नूनमती जो है वो असम में बताना है और बरौनी जो है वो बिहार में बताना है। तो यहाँ पे इन शोधनशालाओं में इन तीनों क्षेत्रों के जो खनिज तेल है उनका शोधन किया जाता है। उसके बाद में दूसरा क्षेत्र है वो है गुजरात में, और वो क्षेत्र कौन सा है, उसके अंतर्गत गुजरात के जो ज़िले आते हैं वो हैं कच्छ की खाड़ी के सूरत, बड़ौदा, भरूच, महसाना और खेड़ा। अंकलेश्वर जो है वो गुजरात का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। और अंकलेश्वर का जो पेट्रोल है वो ट्राम्बे और कोयली शोधनशालाओं में भेजा जाता है। ट्राम्बे महाराष्ट्र में है और कोयली गुजरात में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोयली इम्पॉर्टेंट है, ये भी आता है। कहाँ स्थित है, सॉरी गुजरात में, गुजरात में स्थित है कोयली। उसके बाद में तीसरा जो क्षेत्र है वो है उत्तरी क्षेत्र, यानी भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे पंजाब में लुधियाना, होशियारपुर, दासूजा क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी, धर्मशाला, नूरपुर क्षेत्र है। और जम्मू कश्मीर में मूसलगढ़ है। और साथ ही अब भारत में जो बाड़मेर का क्षेत्र है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो फिलहाल कुछ ही वर्षों में पता चला है, जिसमें प्राकृतिक गैस है उसका काफ़ी उत्पादन है वहाँ पे किया जाता है। केएन एनर्जी के जो उपक्रम है वहाँ पे स्थापित किए गए हैं। केएन एनर्जी के अंतर्गत बाड़मेर में ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के खनिज भंडारों में खुदाई का काम है वो चलता है। उसके बाद सबसे लास्ट में है अपतटीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत मुंबई हाई बहुत बड़ा जो तेल उत्पादक क्षेत्र है वो आता है, मुंबई हाई महाराष्ट्र का। और गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है वो आता है। कोरोमंडल तट जो है उसमें केरल का कोचीन है। और उसके बाद में तमिलनाडु का है चेन्नई, जहाँ शोधनशाला स्थित है। आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम है वहाँ भी शोधनशाला है। पश्चिम बंगाल में हल्दिया है, वहाँ भी शोधनशाला है। तो ये सारे क्या क्षेत्र हैं, अपतटीय क्षेत्र। और ये अपतटीय क्षेत्र जो हैं उनकी खोज ओएनजीसी ने कच्छ की खाड़ी, अरब सागर, कोरोमंडल तट, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों की खोज की है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जो कोयला उत्पादन के क्षेत्र हैं उनका अपन मानचित्रांकन जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो ये देखिए, भारत के मानचित्र में अगर प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं वो लगभग यहाँ पे हैं। इस पार्ट में ज़्यादातर जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं भारत के वो आते हैं। और यहाँ का जो कोयला है वो भी उत्तम प्रकृति का है। यहाँ का जो कोयला है वो उत्तम प्रकृति का है। साथ ही कुछ ऐसी जगह जैसे राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे भी कोयला उत्पादन होता है। पर प्रमुख जगह यही हैं। और जो आपके मानचित्र में आने लायक जगह हैं वो भी यही हैं। जैसे करेवा जम्मू कश्मीर में हो गया, पलाना यहाँ राजस्थान में हो गया, ये गिरिडीह बिहार में हो गया, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, और गिरिडीह के नीचे ये रानीगंज कहाँ हो गया, पश्चिम बंगाल में। इसके नीचे झारिया कहाँ, झारखंड में। आप इनको इस तरह से ही याद रख सकते हो। ये दोनों तो अलग हैं, पलाना राजस्थान में, करेवा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में गिरिडीह कहाँ है, बिहार में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, और इधर रानीगंज कहाँ है, रानीगंज है पश्चिम बंगाल में, झारिया झारखंड में। उसके बाद में तलचर जो है वो उड़ीसा में, और कोरबा जो है वो है छत्तीसगढ़ में। गिरिडीह बिहार, सिंगरौली मध्य प्रदेश, रानीगंज पश्चिम बंगाल, झारिया झारखंड, तलचर उड़ीसा, कोरबा छत्तीसगढ़। और उसके बाद में सिंगरेनी है वो है तेलंगाना में, और उसके बाद में नवेली जो है वो है तमिलनाडु में। तलचर उड़ीसा में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, सिंगरेनी तेलंगाना में और नवेली तमिलनाडु में।
और इसके साथ ही कुछ पूर्वी भागों में भी कुछ कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं जो असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम में जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वहाँ पे जैसे माकुम है और नोनमती है। तो ये तो हो गए सारे के सारे कोयला उत्पादक क्षेत्र। अब अपन इसमें पढ़ेंगे कि जो प्रमुख भारत की गैस लाइन हैं उनके बारे में, उस पर अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही उसमें अपन पेट्रोलियम की जो शोधनशालाएं हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो पाइपलाइन के बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो आप लगातार देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए।